हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अशोक कुमार सर। फर्स्ट डे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे थे। आई होप आप लोग सीख गए होंगे। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन होता है। आज हम लोग नाउन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, सीखिए, बहुत ही आसान भाषा में, रोचक और ज्ञानवर्धक। वो नाउन, पहले मैं हिंदी बोलूँगा और हिंदी को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं वो सीखिएगा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु या विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तब हम लोग इंग्लिश में कैसे उसको लिखेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, देखिएगा। ए नाउन इज द नेम of a person, place, animal, thing और idea। एग्जाम्पल, नाउन का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान भाषा में। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल है, जैसे पर्सन है तो कोई भी पर्सन किसी का भी नाम ले सकते हैं, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, कुछ भी लिखिए। जैसे मैंने राम लिख दिया। प्लेस है तो कोई भी प्लेस, पटना लिख लीजिए। एनिमल है तो कोई भी एनिमल, डॉग ले लीजिए। थिंग, कोई भी चीज़, थिंग, जैसे हम पेन से लिखते हैं, पेन ले लीजिए। और आइडिया, तो कोई भी आइडिया, जैसे मान लीजिए कि ये ब्यूटी एक आइडिया है। ये हो गया नाउन का डिफिनीशन। इसको डिफिनीशन बोलते हैं, हिंदी में इसको परिभाषा बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको देखिएगा, सीखिएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि नाउन के 5 भेद हैं या नाउन के 5 भेद होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। ये हो गया कि उनके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से, वो देख लीजिए। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इस प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन है ए proper noun is the name of a particular person, place, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल, पार्टिकुलर माने कोई विशेष, विशिष्ट। तो जैसे पर्सन है तो पर्सन में जैसे 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 किसी का नाम ले लीजिए राम, तो राम का मतलब है एक खास आदमी, एक खास पर्सन। प्लेस, तो प्लेस एक पटना, एक खास शहर का नाम है पटना, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। पार्टिकुलर ये प्लेस हुआ पटना। एनिमल, तो जैसे एनिमल आप जैसे बहुत सारे लोग कुत्ता वगैरह को पालते हैं और उसका नाम रखते हैं टॉमी, शेरू, तो टॉमी उस कुत्ते का प्रॉपर नाउन हुआ। तो ये इसको लिख देंगे टॉमी। और थिंग, थिंग माने वस्तु, कोई भी वस्तु, पढ़ने वाली, लिखने वाली। जैसे रामायण, रामायण एक पढ़ने वाली वस्तु है। रामायण, तो आप लोग समझ गए इसको। अब दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का डिफिनीशन होता है बस इसी तरह से, ए कॉमन नाउन is the name of a common person, place, animal और थिंग। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि कॉमन है, यहाँ राम हम ले के एक प्रॉपर था, पार्टिकुलर किसी का नाम था। और यहाँ पर्सन में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जैसे मैन, तो कोई भी मैन, बॉय कोई भी बॉय, गर्ल कोई भी गर्ल, तो ये हुआ कॉमन नाउन जिससे पूरी जाति का बोध हो। प्लेस, प्लेस में हम लोग लिख लेंगे सिटी, कोई भी सिटी, ये हम लोग पटना, ये प्रॉपर नाउन में आ जाता है, वो खास शहर का नाम है। सिटी कोई भी सिटी, विलेज कोई भी विलेज। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनिमल पे, तो एनिमल हो गया डॉग, कोई भी डॉग। और थिंग में हो जाएगा पेन, कोई भी पेन। ये हो गया। अब
तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसका डिफिनीशन है, सबका डिफिनीशन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक जैसा हो ताकि आप लोगों को समझने, बुझने, लिखने, पढ़ने, याद करने में आसानी हो। ए कलेक्टिव कलेक्टिव स्टार्ट कर दिए ना। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जो चीज समूह में हो, ग्रुप ऑफ पीपुल। तो जैसे मान लीजिए कि भाई ये आर्मी में क्या है, एक ग्रुप है, एक सेना का ग्रुप है, इसलिए इसको आर्मी कहा जाता है, ये ग्रुप हो गया। एनिमल, इसको जैसे हर्ड जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं। थिंग, बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, उस बंच वो ग्रुप हो गया, ETC। समझ गए होंगे आप लोग। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनीशन है, ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल noun is the name of a substance or matter which cannot be counted but measured or weighed। मटेरियल नाउन एक सब्सटेंस और मैटर का नाम है जिसको गिनती नहीं हो सके लेकिन मापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मैटर व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड और वेड। एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए,
जैसे गोल्ड, वाटर, राइस, etc। इस सबको गिनती नहीं होता है, मापा तौला जाता है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टार्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका डिफिनीशन है एन एब्स्ट्रैक्ट noun is the name of something which can be thought of but not touched or seen। एग्जाम्पल है ब्यूटी, BEA, ब्यूटी, ऑनेस्टी, लाइफ, etc। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है कि जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं, ना उसको हम छू सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच कैन बी थॉट ऑफ, जिसको हम महसूस करें, अनुभव करें, बट नॉट टच्ड और सीन, जिसको ना देख सकें ना छू सकें। एग्जाम्पल में जैसे ब्यूटी, लोग बोलते हैं कि भाई सुंदरता, सुंदरता को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम न देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, सिर्फ हम महसूस करते हैं, हम लोग देखते छूते नहीं हैं। लाइफ, जीवन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इससे और आगे कि अब मॉडर्न ग्रामर में जो है नाउन के तीन ही भेद बताए गए हैं मॉडर्न ग्रामर में। उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं शॉर्टकट में, बहुत ही आसान भाषा में। स्टार्ट। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन के तीन भेद बताए गए हैं। जैसे पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। मॉडर्न ग्रामर में इंग्लिश की नाउन के तीन भेद बताए गए हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जो मैंने यहाँ बता दिया है,
वो जस का तस रहेगा, वहाँ डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वही सेम रहेगा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सेम रहेगा। और दूसरा में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, ये दोनों को एक कर दिया गया है, ये दोनों को मिलाकर एक किया गया है, उसका नाम है काउंटेबल नाउन। उसको हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। ये नाम से ही क्लियर है, हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे काउंटिंग में से गिनती, काउंट से ही बना है काउंटिंग। तो काउंट मिस होता है गणना करना, गिनती करना। ये काउंटेबल गणनीय संज्ञा में जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसका डिफिनेशन है ए नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में आसान कन्वर्ट एकदम करना बहुत आसान है। देखिए कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में पेन, बुक, बॉय, एनिमल, डॉग, etc। देखा कितना आसान था। काउंटेबल, ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल बता दिया है। और तीसरा जो है वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी चौथा और पांचवा को मिला के बनाया गया है। इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसको हिंदी में जैसे काउंटेबल का था गणनीय, तो काउंटेबल का उल्टा हो गया अनकाउंटेबल। उसी तरह गणनीय का उल्टा अगणनीय संज्ञा। यहां हम लिख लेंगे अगणनीय संज्ञा। इसका डिफिनेशन भी उसी तरह से है जैसे काउंटेबल का है ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन। उसी तरह से अनकाउंटेबल का जस्ट ठीक उसी तरह से ए नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। एकदम सीधा एक जैसा है। उसको हम लोग लिख के समझा देते हैं। ए नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड is called an uncountable noun। एग्जाम्पल देखिए जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, ब्यूटी, लाइफ, etc। ये सब अनकाउंटेबल में आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रायः नाउन के 5 भेद हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है डिफिनेशन के साथ, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 ही भेद बताए गए हैं।
प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन कर दिया गया है, और मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन कर दिया गया है। इस तरह से आप लोग इसको देखेंगे, बार बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, लिखिएगा, सीखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।